नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासिक दिलचस्प भी है और सबक आमोज भी। एक औरत की मोहब्बत अपने शोहर के लिए और एक मर्द की बेचैनी अपनी औरत और बच्चे के लिए। औरत अगर अपने मर्द पर शक करे तो मर्द हंस के टाल देता है, लेकिन मर्द अपनी औरत पर शक करे तो औरत रो रो कर रात गुजार देती है। और जब शक का बीज पैदा हो जाए तो रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। ऐसी मोहब्बत का क्या करना जिसमें इज्जत ना हो। शायद मोहब्बत के बगैर तो गुजारा हो जाए, लेकिन इज्जत के बगैर गुजारा होना मुमकिन नहीं। यही सब कुछ मताहिर में है, जो फातिमा की मासूमियत और सच्चाई को समझ नहीं रहा। सही कहा है किसी ने, मोहब्बत चाहे कितनी सच्ची और गहरी क्यों ना हो, अगर बुज़दिल शख्स से हो जाए तो अधूरी ही रहती है। असल मोहब्बत करने वाले दुख देते नहीं बल्कि ले लेते हैं। मताहिर कानों का कच्चा भी है और शकी मिजाज भी। एतबार के बगैर रिश्ता किस काम का। असल तलाश तो उस दुश्मन की है जो छुपकर वार करता है। अनीका ने फातिमा और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहा, पर ईमान और सदक़े की ताकत ने फातिमा और उसके बच्चे को भी बचा लिया और बुराई रुसवा हो गई। अनीका ने उमैर के कहने पर फातिमा से माफ़ी तो मांग ली, लेकिन हसद और जलन की आग उसे बर्बाद कर देगी, क्योंकि अनीका ने एक माँ की गोद को उजाड़ने का प्लान बनाया था। दुनिया में हमेशा रहने वाला रिश्ता अगर कोई है तो वो माँ का है, जो तकलीफ़ बर्दाश्त करती है मगर औलाद को सुख पहुँचाती है। किसी ने सच कहा है कि मैंने ज़िंदगी में मोहब्बत की आला मिसाल तब देखी है जब सेब 4 थे और हम 5। तब माँ ने कहा मुझे तो सेब पसंद ही नहीं, और माँ एक ऐसा बैंक है जहाँ आप हर एहसास और दुख जमा कर सकते हैं। माँ की मोहब्बत तो ऐसी है। सुबह से शाम तक सख्त मेहनत के बाद जब मर्द घर आया तो भाई ने पूछा आज क्या कमाया, बीवी ने पूछा क्या बचाया, बच्चों ने पूछा क्या लाया, सिर्फ एक माँ ने पूछा दिन में कुछ खाया भी। मोहब्बत तो सिर्फ माँ का बोसा ही है, बाकी तो सब वक्ती हैं। 2 ही औरतें इंसान को अच्छा खिला सकती हैं, एक बीवी जिसको आपने कमा कर दिया और दूसरा माँ जो अपने हिस्से का निवाला भी आपको दे देती है, चाहे उसे भूखा ही क्यों ना सोना पड़े। माँ की अज़मत को सलाम। फातिमा अपने होने वाले बच्चे की हिफाजत के लिए सबसे लड़ जाएगी। अनीका को कहती है अनीका तुम मुझे नुकसान पहुँचा लेती, लेकिन तुम तो हद से ही गुजर गई। तुमने मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। उमैर ने अपना हक अदा कर दिया, सांप को उसकी बिल से बाहर निकाल दिया ताकि फातिमा अपने दुश्मन को पहचान सके। लेकिन मताहिर का क्या करे, जो फातिमा को इल्ज़ाम ठहराता है कि फातिमा ने मेरे बच्चे की हिफाजत नहीं की। दूसरी तरफ साइमा फुफो, जो कि सास भी है, जिसको होने वाले पोता पोती से ज़्यादा अपने आराम की फ़िक्र लगी हुई है। जब तक फातिमा को 4-6 सुनाना ले, उसकी बूढ़ी हड्डियों को सुकून नहीं। आते ही फातिमा को काम पर लगा दिया। शायद फातिमा अनीका के पहुंचाए हुए नुकसान से तो बच जाएगी, लेकिन साइमा फुफो सास की पहुंचाई गई अजियतों से कैसे बचेगी, जो किसी करवट भी फातिमा को जली कटी सुनाए बगैर नहीं रह सकती। देखते हैं मताहिर कब तक फातिमा का साथ देता है। अनीका यूं उमैर का बदलता हुआ रवैया देखकर अपनी माँ को कहती है कि अम्मी फ़ौरन आप ताईजान से मेरे और उमैर की शादी की बात करें। मैं शादी इसी महीने करना चाहती हूँ। देखते हैं कि अगर उमैर अब अनीका से शादी करने से इनकार कर देता है तो क्या होगा। आंखों देखी मक्खी को निगलना नामुमकिन होता है। अनीका का अंजाम क्या होगा, क्योंकि वो साजिशों से बाज फिर भी नहीं आएगी। अब भी उमैर से शादी करके उमैर को लगाम डालना चाहती है, लेकिन अभी लंका बहुत दूर है। अभी अनीका और उसकी माँ को एक बार फिर उमैर को अनीका से शादी करने के लिए फातिमा की ज़रूरत पड़ेगी, और दोनों माँ बेटियाँ फातिमा के आगे मगरमच्छ के आंसू बहाकर फातिमा की हमदर्दियाँ भी हासिल करेंगी, और फातिमा उमैर को अनीका के साथ शादी के लिए भी राज़ी करेगी। शामत आएगी तो सिर्फ ताई अम्मी की, जिसकी घर में बादशाहत को ख़त्म करने के दर पर दोनों माँ बेटियाँ हैं। उमैर के कहने पर अनीका फातिमा से माफ़ी तो मांग लेती है, लेकिन फातिमा के लिए उसकी मुनाफ़कत दूर नहीं हुई, जो उमैर से शादी के बाद फातिमा को मताहिर की ज़िंदगी से निकालने की पूरी कोशिश करेगी, और यूं सवेरा मैडम को भी मताहिर की ज़िंदगी में कदम रखने का मौका मिलेगा। ये नाजरीन
सब कुछ आप फासिक ड्रामा की आने वाली एपिसोड में देखेंगे। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।